अरुण जी से तो कविता पाठ करेंगे। मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ। इस राष्ट्र पर्व से संदर्भित हमें जन जागरूकता अभियान कैसे चलाना है कि वोट डारे खातिर, हाँ वोट डारे खातिर सबका तो जगाए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। वोट डारे खातिर सबका तो जगाए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। सगरो गली और मोहल्ला मां बताए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। दादी माई बहनी भाभी, दादी माई बहनी भाभी तोहरे हाथे बाटे चाबी, दादी माई बहनी भाभी तोहरे हाथे बाटे चाबी। मत रूपी अधिकार का जताए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। सगरो गली और मोहल्ला मां बताए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। चाहे वृद्ध या लाचार ये नहु कैबा अधिकार, चाहे वृद्ध या लाचार ये नहु कैबा अधिकार। बूथ तक ले इनका मिलके पहुंचाए बूथ तक ले इनका मिलके पहुंचाए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। सगरो गली और मोहल्ला मां बताए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। अगला बंद देखिएगा। दिव्यांग जन के बाट इच्छा, दिव्यांग जन के बाट इच्छा, मांगे जनहित माई भिक्षा। दिव्यांग जन के बाट इच्छा, मांगे जनहित माई भिक्षा। कंधा अरुण के तो कंधे से मिलाए दिहा, कंधा अरुण के तो कंधे से मिलाए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। वोट डारे खातिर सबका तो जगाए दिहा, मुहिम ही चलाए दिहा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी काव्य की प्रतियोगिता शुरू हो गई है, मैं नहीं चाहता इसमें किसी तरह से अंतराल दूं। मैं अब आवाज देता हूं सुरों की रानी फैजाबाद की, अयोध्या जनपद की बहन हंसता जी को कि वे कृपया मंच पे आए और अपने YouTube से भी पढ़कर कुछ ऐसी प्रस्तुति दें जिससे मात्र अयोध्या जनपद के दिव्यांगजन में नहीं बल्कि विश्व के दिव्यांगजन में एक संदेश जाए, ऐसा कुछ कार्य प्रस्तुत करें। वो सब मतदाता जागरूकता के लिए काम न करें बल्कि सबको सक्षम बना के वो आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। मैं हंसता जी मैं आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी। बताया मेरे अशोक भाई साहब ने कि मैं यूट्यूबर हूँ। इतना कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोग सही चुनाव करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश हम सबसे ही आगे बढ़ेगा। अगर हम चाहें तो अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। संगीत के माध्यम से इसलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों अपने दिल से जो मैंने लिखा है ये गीत वो आपके दिल तक पहुँचा सकूँ, मेरी यही उम्मीद है और मेरी यही तमन्ना है कि वो आपके दिल तक पहुँचे। और मैं इतना कहना चाहती हूँ मेरे संगीत को आप सिर्फ गीत की तरह ना सुने, इसकी कहे एक एक शब्दों पर ध्यान दें जो मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। स्वागत स्वागत। क्या बात है।
बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया विचार, बहुत धन्यवाद विचार। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान जो देश को बचाते बचाते शहीद हो गए, आप सब कम से कम उनके बलिदान को ना भूलकर आप लोग भी अपने देश को आगे बढ़ाएं। और अगर आप चाहेंगे तो ये देश आगे बढ़ सकता है। सही चुनाव करेंगे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद। कितना सुंदर क्षण है। सूर्योदय के समय कवि अरुण जी आ चुके हैं। हर्ष की बेला हर्षता जी ने फैला दी है और हर्ष का आधार लक्ष्मी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और विश्व लक्ष्मी जी हैं। निवेदन करूंगा कि आप आइए मंच पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय राज्य है, जहाँ हर व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, वह नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र। देश के हर मतदाता का सरकार बनाने अहम नियम होता है। सरकार बनाने के लिए हर एक वोट मूल्यवान होता है। एक एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है, इसलिए हर किसी को निष्पक्ष तरीके से मतदान करना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही देश में विकास करवाने के लिए सक्षम व्यक्ति के चयन में सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारा देश लगातार तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू सके। कुछ तो सोचो अपने वतन के बारे में, कहीं हमारी एकजुट से चला न जाए गलत खातों। सब मिलकर अपने अधिकार का सम्मान करो, उठो और मिलकर मतदान करो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने सुना था गागर में सागर होता है। लक्ष्मी जी ने अरुण जी से लेते हुए, हर्षदा जी से लेते हुए, राष्ट्र की बातों को लेते हुए मतदान पर ही सारी बातें कह दी। और इस तरह से जो हमारी काव्य की प्रतिस्पर्धा थी तीन लोगों के बीच में, यही संपन्न होती है। अब हमारी जो आगे की प्रतियोगिता चल रही है उसमें मैं सबसे पहले बुलाता हूं भाई शिवप्रकाश जी को। आए और अपनी बातों से कुछ ऐसा भाव भर दे कि कोई अपने को दिव्यांग समझे ही नहीं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय व सभी राष्ट्र के पुरोधा दिव्यांगजन भाइयों एवं बहनों, आज के सेमिनार में यह तय होना है कि राष्ट्र के निर्माण व दशा व दिशा तय करने में भी हमारी और सभी देशवासियों की तरह महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी जिम्मेदारी हमें उठाना है। हम लोगों को अपने मसीहा आदरणीय श्री अशोक द्विवेदी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अपने दिव्यांग भाईजनों एवं बहनों के लिए 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमखों खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पानी हो जाता है। दिव्यांगजन भाइयों की तमाम समस्याएं हैं, फिर भी हमें अपने मत का मूल्यांकन करना चाहिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम सभी भाइयों व बहनों के लिए काफी प्रयासरत है। ऐसे में हमें उनकी ताकत बढ़ाना चाहिए। राष्ट्र में पहली बार हम लोगों को बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही है। हम सभा के माध्यम से यह अपील करते हैं कि हम सभी दिव्यांगजन भाई मत का मूल्य समझकर अपने भविष्य को संवारें व मतदान अवश्य करें। पढ़कर अपनी भाषा को विराम दूंगा। उठो उठो सो रहे हो नाहक, पयामे बागे जरा से सुन लो। उठो कि कोई बुला रहा है, निशान मंजिल दिखा दिखा। क्या भारत भारत माता की जय। अरुण से चला, हर्षदा पहुंचा, लक्ष्मी के पास गया और शिव साक्षात देखिए। और अब मैं बुलाता हूं इस कार्यक्रम को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए अपने ऐसे बंधु को जिनके पास वाणी तो नहीं है, सुनते भी नहीं है, लेकिन संकेतों से वो बात कह जाते हैं जिसको हम लोग सोच नहीं पाते, प्रकट पढ़ नहीं कर पाते। श्रीमान राम कुमार जी के बेटे हैं, मैं चाहता हूं उनको लेकर के आए और उनकी बात यहाँ रखवाएं। राम कुमार जी। मतदान हम सभी के लिए अनिवार्य है। हम सभी के लिए अनिवार्य है। हम दिव्यांगजन
कई दिक्कतों से जूझते हैं। कई दिक्कतों से जूझते हैं। अगर ये ये सरकार हमारे द्वारा निर्मित होगी तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को भी उसमें समाहित करेगी और हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक नई सरकार की स्थापना करेंगे। बोलो तालियां।